दुनिया में रिश्वत देकर आप बच जाते होंगे ना, दुनिया में आपको झूठ बचा लेती होगी, लेकिन रब की बारगाह में कोई रिश्वत और कोई झूठ नहीं चलने वाली है। तो आप अपने आप तैयारी करके जाए ना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वक्त हो गया ना, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों सोना कब्र में सबको है, कब्र में सोना सबको है, किसी के लिए कब्र जन्नत की क्यारी बनाई जाएगी और किसी के लिए कब्र जहन्नम का गड्ढा बनाया जाएगा। कहाँ जाएंगे आप? सोना कब्र में सबको है, तो आप कोशिश करें ना अपने कब्र को जन्नत आप बनाइएगा, जहन्नम आप ही बनाइएगा। तो आप दुनिया से क्या है साहिब, दुनिया में कुछ नहीं है, हम कभी भी जा सकते हैं। हमें जाने के लिए रब ने फरमाया ना कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, अल्लाह ने जब जिंदगी दी है तो मौत भी देगा। और 100% सारे लोग जानते हैं कि दुनिया छोड़ देना है, फिर दुनिया की मोहब्बतें हमारे अंदर कैसे आ जाती है? हमें आखिरत का ख्याल क्यों नहीं आता? हमें कब्र की जिंदगी का ख्याल क्यों नहीं आता? ये दुनिया से कुछ नहीं जाएंगे। इमाम गजाली फरमाते हैं, हर इंसान 3 वजह की बुनियाद पर डरता है, मरने से। इंसान नहीं चाहता है कोई मरना, लेकिन साहिब आप जाए ना दुनिया से, अगर मर भी जाए ना, दीवाना कभी मरने से नहीं डरता है, दीवाना मौत से नहीं डरता है, इसलिए कि जिंदगी में तो कभी हुजूर का रोजा नहीं देखा होगा, उसकी गुर्बत की वजह से कभी मदीने का दीदार नहीं किया होगा। दीवाना इसलिए नहीं डरता है, वो ये सोचता है कि मैं जल्दी इंतकाल कर जाऊं ताकि कब्र में गुंबद का दीदार नहीं होगा बल्कि गुंबद वाले का दीदार होने जा रहा है। हाँ, ये दीवाना है। तो दीवाने कभी मौत से डरते नहीं हैं। हाँ, दीवाने कभी मौत से नहीं डरते हैं। मोमिन मरते नहीं हैं, दफनाए जाते हैं, और कब्र खोद के देखो तो जिंदा पाए जाते हैं। हाँ, आज चाहते हैं ना कि आपकी कब्र पे भी भीड़ हो, जिस तरीके से साहिब मजार, जानते हैं ये दुनिया से बेजार होकर के इबादत ही की है। ये दुनिया से इनको मतलब नहीं थी, ये सिर्फ इनकी जिंदगी में मकसद था कि रब ने हमें जिंदगी इम्तिहान और आजमाइश के लिए यहाँ दुनिया में भेजा है। रब हमें पैदा नहीं करता, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैं इंसानों को पैदा नहीं करता, जिन्नातों को भी पैदा नहीं करता, मैं पैदा इसलिए किया हूं ताकि मेरी इबादत करे। सिर्फ अल्लाह अपनी इबादत के लिए हमें तो पैदा किया है, लेकिन वही करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। दुनिया के लिए वक्त है, दुनिया की मौज मस्ती के लिए टाइम है, बाजार मार्केट जाने के लिए टाइम है, लेकिन अल्लाह की इबादत करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सारी चीजों का हिसाब हमें कब्र में देना होगा। बड़ी मुश्किल से कोई अल्लाह का वली बनता है। आज तो देखे ना, घरों में हमारा इस्लाम नहीं रह चुका है। मैं अर्ज कर रहा था, मेरी बातें वहीं आएगी इंशाल्लाह। मजहब इस्लाम सबसे खूबसूरत मजहब को कहा जाता है। आज घरों में इस्लाम नहीं रह चुका है। आज एक बेटा बाप की इज्जत करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहा है? फिर आज हम चाहते हैं हमारा घर जन्नती हो जाए, हमारे घरों में बरकतें हो जाए, हमारा घर खुशहाल रहे। जानते हैं ये अल्लाह के वली कैसे बने हैं? ये अल्लाह वाले है ना, तो ये नफरतों के माहौल में कभी वली नहीं बन सकता है। लोगों के दिल में कीना रख करके कोई वली नहीं बनता है, हसद जलन रख करके कोई वली नहीं बनता है, अपने माँ बाप को सता करके कोई अल्लाह का वली नहीं होता है। हाँ, जानते हैं ये तो अल्लाह वाले हैं। ये दुनिया से बेजार होकर सिर्फ इनका मकसद और टारगेट था कि हमारी जिंदगी में ऐसी दुनिया में इन लोगों ने मुसीबतों को सामना किए होंगे, और फिर इनका मकसद था कि हम वो काम करें जिन कामों से अल्लाह को पसंद हो, वो काम अल्लाह को पसंद हो। लेकिन साहिब हम तो बड़ी आसानी से सोचते हैं कि जन्नती हो जाए, हम बड़ी आसानी से सोच लेते हैं हमारे घर जन्नती हो जाए। आज देखे ना, आज तो बेटा बाप की इज्जत करने तैयार नहीं है। मजहब इस्लाम कहाँ चला गया? बेटे बाप की इज्जत करने तैयार नहीं है। आज बेटियां मजहब इस्लाम में पैदा होने वाली न जाने कितने मुर्तद हो गई है, गैरों के साथ जा रही है, मजहब इस्लाम को छोड़ रही है। इसका रीजन क्या है साहिब? हमने कभी समझा है? हमने कभी जाना है कि इस्लाम कैसे आएगा? हमने तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, हम तो देख लेते हैं कि हाँ फला मीडिया वालों ने ये अफवाह उठाई है कि देखो मजहब इस्लाम की कितनी लड़कियां इस्लाम छोड़ करके चली गई है, कितने गैरों के साथ जा रही है। हाँ, मजहब इस्लाम में पैदा होने वाला एक बेटा बाप की इज्जत करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। हाँ साहिब, आखिर क्या बात है? इस्लाम कहाँ चला गया हमारे घरों से? तो आपको सोचने की जरूरत है, गौर व फिक्र करने की जरूरत है। 60 साल 50 साल हमारी जिंदगी हो गई है, हमारे उसी घर में बेटे पैदा हो रहे हैं, उसी घर में बेटियां पैदा हो रही है, लेकिन
लेकिन जब से हमारे घर में बेटे पैदा हो रहे हैं, पैदा होने के बाद जिंदगी संभालते जा रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, 4 साल उम्र हो गई है बेटे की, लेकिन अब तक अपने बाप को कभी नमाज पढ़ते नहीं पा रहा है, कभी बाप को कुरान पढ़ते नहीं पा रहा है, हाँ कभी बाप को मजहब इस्लाम की तरफ जाते हुए नहीं देख रहा है। बाप को देख रहा है, मोबाइल देखते हुए वो बेटा देख रहा है, टीवी देखते बाप को देख रहा है, सीरियल देखते वो बेटा बाप को देख रहा है, गंदी पिक्चर देखते हुए वो बेटा बाप को देख रहा है। आज हम चाहते हैं मेरा बेटा वफादार हो जाए, हमारे घर जन्नती माहौल हो जाए, हमारा घर जन्नती हो जाए, हम चाहते हैं साहिब, लेकिन क्या बात है, बेटा जब से होश संभालता है बाप को कभी मुसल्ले पे नहीं देखता है, बाप को कभी कुरान पढ़ते नहीं देखता है, बाप को कभी किरदारे मुस्तफा की तरह जिंदगी गुजारते नहीं देखता है, बाप को कभी सहाबी रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजारते नहीं देखता है, बाप को कभी वलियों की तरह जिंदगी गुजारते नहीं देखता है। वो बेटा देख करके बड़ा हो रहा है, वो समझ जाता है इस दुनिया में बड़ी चीज फेसबुक का कहा जाता है, बेटा समझ जाता है इस दुनिया में आज उसी को जानकार कहा जाता है जो यूट्यूब चलाना सीख लेता है, बेटा समझ जाता है आज उसी को जानकार कहा जाता है जो सोशल मीडिया पे अपना भाषण दे सकता है, हाँ अपनी डांस दिखा सकता है। वो बेटा समझ जाता है कि मेरे बाप को जब से मैं पैदा हुआ हूँ कभी मैंने अपने बाप को कुरान पढ़ते नहीं देखा हूँ, टीवी देखते तो देखा हूँ, पिक्चर देखते तो देखा हूँ, हाँ इसे गंदी तस्वीरें तो देखते देखा हूँ, अपने बाप को शराब पीते तो देखा हूँ, अपने बाप को मैं भांग और धतूर खाते तो देखा हूँ, लेकिन कभी अपने बाप को कुरान पढ़ते नहीं देखा हूँ, कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा हूँ, अपने बाप को कभी इस्लामिक किरदार की तरह जिंदगी गुजारते नहीं देखा हूँ। फिर बेटे के दिल में भी मजहब इस्लाम की खुशबू नहीं आती है, उसके अंदर भी कुरान की मोहब्बत नहीं समाती है, उसके अंदर भी नमाज से मोहब्बत नहीं होती है, उसके अंदर भी किरदार मुस्तफा नहीं आती है, उसके अंदर भी किरदार सहाबा नहीं आती है, उसके अंदर भी किरदार वली नहीं आती है। खुदा की कसम, और आगे बढ़ करके एक कदम में बात करूं तो उसी घर में बेटी पैदा हो रही है, उसी घर में जब बेटी पैदा हो रही है परवान चढ़ते जा रही है, उम्र बढ़ती चली जा रही है। जब से बेटी पैदा हुई है क्या देखती है, जब से मैं होश संभाल रही हूं तब से अपने माँ को कभी मुसल्ला बिछाते नहीं देख रही हूं, तब से अपनी माँ को कुरान पढ़ते नहीं देख रही हूं, हाँ अपने माँ को कभी किरदार फातिमा की तरह जिंदगी गुजारते नहीं देख रही हूं। वो बेटी देखती है उम्र बढ़ती चली जाती है, क्या देखती है, अपने माँ को कभी मुसल्ले पे नहीं पाती है, कभी कुरान पढ़ते नहीं पाती है, कभी किरदार फातिमा में नहीं पाती है, कभी किरदार ज़ैनब में नहीं पाती है। अब वो बेटी के अंदर भी इस्लाम नहीं आता है, सीरियल की अदाएं तो आती है, पिक्चर की अदाएं तो आती है, हाँ हीरोइन की स्टाइल तो आती है, लेकिन कभी माँ की किरदार उसके अंदर इस्लामिक किरदार नहीं आते हैं, कभी फातिमा का किरदार उसके अंदर नहीं समाता है, कभी ज़ैनब का किरदार उसके अंदर नहीं समाता है। और आज हम चाहते हैं सोशल मीडिया पे देखकर अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगा रहे हैं, फेसबुक में स्टेटस लगा रहे हैं, ये देखो कितनी बेटियां इस्लाम छोड़ करके जा रही है, ये देखो कितनी बेटियां मुर्तद हो गई है, ये देखो कितनी लड़कियां मजहब इस्लाम छोड़कर गैरों के साथ जा रही है। खुदा की कसम मैं कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में इनकलाब आए और मजहब इस्लाम की खुशबू आए, आपके बेटे वफादार हो, आपकी बेटियां आपकी खिदमत करने वाली हो, आपकी बेटियां घर छोड़ करके ना जाए, गैरों के साथ ना जाए, तो आप अपने घरों में कभी कुरान के तालीम को आम करना होगा, कभी किरदार फातिमा पढ़ना होगा, कभी मजहब इस्लाम सिखाना होगा, कभी वलियों की जिंदगी पढ़ाना होगा। खुदा की कसम, जब आपके घर में मजहब इस्लाम आएंगे तो कोई बेटियां मुर्तद ना होगी, आपके बेटे खद्दार ना होंगे, बल्कि आपके घर के अंदर से इस्लाम की ऐसी खुशबू आएगी कि जमाने को कहना पड़ेगा किफायत अली काफी की आवाज में कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। आप चाहते हैं कि मजहब इस्लाम हमारे घर में आए तो किरदार बेहतर करना होगा। कोई वली आसानी से नहीं बनता है, कोई वली आसानी से नहीं बनता है। वक्त के बायजीद, बहुत बड़े वली हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो दिल में इरादा किया कि मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूं। उनकी इकलौती माँ थी, माँ के इकलौते बेटे थे, माँ के इकलौते बेटे थे। वो एक दिन अपने माँ से कहने लगे, माँ मैं चाहता हूं कि अल्लाह का वली बन जाऊं। मैं दुनिया को पढ़ा है, दुनिया को समझा है, मैंने दुनिया वालों की कब्र को देखा है, मैंने दुनिया वालों को भी पढ़ा है और मजार वाले को भी पढ़ा है, मैंने अल्लाह के वलियों को भी पढ़ा है। माँ मैं भी चाहता हूँ कि अल्लाह का वली बन जाऊं। मैंने जो इज्जतें मजार वाले को देखी है ना माँ, वो दुनिया के किसी आम कब्र वालों की इज्जत नहीं देखी है। उनके दिल में भी तमन्नाएं हुआ, माँ मैं भी वली बनना चाहता हूँ, अल्लाह का दोस्त बनना चाहता हूँ। तो माँ कहती है बेटा फिर करना क्या होगा, बन जाना अल्लाह का वली। अल्लाह का वली बन जाकर चाहता है तो बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे
तो मैं अर्ज कर रहा था, बात में अगर बात छेड़ू तो काफी लंबी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मजहब इस्लाम की खुशबू आए, मजहब इस्लाम आपका कायम और दायम रहे, तो आपको मजहब इस्लाम की तरह जिंदगी जीना होगा, ताकि आपके घर में जो नस्लें पैदा हो रही है उसके अंदर भी मजहब इस्लाम की खुशबू आए। हाँ साहिब, ये इस्लाम है साहिब, मजहब इस्लाम पे हम कायम और दायम रहे, इंशाअल्लाह ताला कभी बुराइयां नहीं आएगी, हाँ कभी परेशानियां नहीं आएगी इंशाअल्लाह। मजहब इस्लाम की वो बरकतें होंगी कि आपका घर भी जन्नती होगा, दुनिया में जब तक रहेंगे आप अल्लाह की तरफ से इज्जतें मिलेगी, और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में मर जाएंगे तो फिर वहां आपको जन्नत मिलेगी। रब की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद नमाज़ी मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। रही चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।